हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम बिना कुछ देरी किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। हमें कुछ उदाहरण लेने के लिए कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। यानी कि ऐसा उदाहरण देना है जो कि विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी कि पी एक्स का जो घात होगा वही घात, अगर पी एक्स का घात 2 है तो क्यू एक्स का घात भी 2 होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हमें लेना है। तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये विभाजन एल्गोरिथम होता है। इनके यही देखना है कि ये संतुष्ट करता है। आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम कुछ भी अपने तरफ से मानेंगे, ऐसा मानेंगे जिससे कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, माना कि पी एक्स बराबर मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर और जी एक्स बराबर 2। थोड़ा शॉर्ट मानते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जब हम पी एक्स 2x स्क्वायर और जी एक्स को क्या माने, 2, तो इसको हम भाग दे के देखते हैं। 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर अधिक है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस है तो माइनस, खत्म, 0। अब देखिए यहाँ पर हमें क्यू एक्स क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर और आर एक्स 0 प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें क्या कह रहा था कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात दोनों बराबर होना चाहिए। तो पी एक्स का घात कितना है, तो 2 है, और क्यू एक्स का घात भी 2 है, तो दोनों बराबर हो गया। अब हमको ये देखना है कि क्या ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य को जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी एक्स, और भाजक को जी एक्स बोलते हैं, और भागफल को क्यू एक्स बोलते हैं, प्लस शेषफल को आर एक्स बोलते हैं। तो हमने पी एक्स को क्या माना था, तो पी एक्स को 2x स्क्वायर क्या माना था, 2x स्क्वायर। उसके बाद जी एक्स को हमने क्या माना था, तो 2 माना था, गुना क्यू एक्स। जब पी एक्स को 2x स्क्वायर और जी एक्स को 2 माना था तो हमें क्यू एक्स कितना प्राप्त हुआ था, तो एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ क्यू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और आर एक्स कितना प्राप्त हुआ, तो 0, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो वही 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर होगा। क्या ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, हाँ, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से दूसरा नंबर है कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, यानी कि क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात दोनों का घात बराबर होना चाहिए। कुछ ऐसा उदाहरण हमें लेना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं उसे भी आपको बताता हूँ। चलिए, दूसरा नंबर में क्या कहता है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, है ना। आर एक्स, तो क्यू एक्स का जो घात होगा वही घात आर एक्स का भी होना चाहिए। कुछ ऐसा उदाहरण हमें लेना है ना। तो हम लोग अपने मन से उदाहरण लेते हैं, ठीक है। माना कि पी एक्स
मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जी एक्स हम मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक एक्स अधिक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स को, फिर इन दोनों से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर एक्स को हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस सेम। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है, प्लस प्लस क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो एक एक्स और एक एक्स कितना एक्स हो जाएगा, 2x प्लस 1 की जगह पे प्लस 1, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो प्लस 1 अधिक होगा, है ना। तो अब एक को इन दोनों से गुना करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सेम संख्या खत्म। उसके बाद क्या बचा, 2x, ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब हमें यहाँ बताइए कि क्यू एक्स आपका कितना प्राप्त हुआ, तो x प्लस 1 और आर एक्स कितना हुआ, 2x प्लस 2। क्या इन दोनों का घात बराबर है, कहेंगे बिल्कुल बराबर है। अब जब बराबर है तो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं करता, ये भी हमको चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे विभाजन एल्गोरिथम। क्या है विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाज्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी एक्स, और भाजक को हम लोग जी एक्स गुना भागफल को क्यू एक्स प्लस शेषफल को आर एक्स, है ना। तो पी एक्स को हमने क्या माना था, तो पी एक्स को क्या माने थे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद जी एक्स को क्या माना था, तो जी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना, उसके बाद क्यू एक्स हमें कितना प्राप्त हुआ, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। उसके बाद प्लस आर एक्स कितना प्राप्त हुआ, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब देखिए इसको हम सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद एक्स प्लस 1, इन दोनों को गुना करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को इन दोनों से पहले गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर ये एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स, माइनस 1 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1। यानी कि इन दोनों को गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और उसके बाद ये जो है प्लस 2x प्लस 2, इसे हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। अब देखिए इसको एक बार और फिर से सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखिए एक्स क्यूब इधर कहीं नहीं है, एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स और प्लस 2x, यानी कि 2x में अगर एक एक्स को हम घटा दें तो कितना एक्स हमें प्राप्त होता है, प्लस का एक्स। उसके बाद माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि 2 में 1 को घटाएंगे तो 1, क्या ये दोनों इक्वल है, बराबर है। क्या संतुष्ट करता है विभाजन अर्ग, हाँ बिल्कुल संतुष्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अभी जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपका शेयर करने से किसी दूसरे बच्चे इस चैनल के माध्यम से आसान बेहतर तरीका से अपना शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।